ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने हमास के नए नेता याह्या सिनवार को हमास का नेता बनने की मुबारकबाद दी है। साथ ही साथ कहा है कि हम हमेशा आपके साथ हैं। इसके अलावा हमास के नेता को ईरान के मेजर जनरल कानी ने एक लेटर लिखा है। उस लेटर में जो बातें लिखी हैं वो आपको सुननी चाहिए। हमास के नए नेता याह्या सिनवार को लिखे एक पत्र में IRGC कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। उन्होंने कहा है कि इस बार इजराइल पर हमला अप्रैल में हुए हमले से भी ज्यादा कठोर होगा। IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर कानी ने कहा, हम उसके खून का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं जो कि इस्लामिक गणराज्य ईरान में हुई एक दर्दनाक और कठिन घटना है। यह हमारा फर्ज है। कानी ने आगे लिखा, बिना यह बताए कि तेहरान कैसे जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने 13 अप्रैल को हुए पिछले ईरानी हमले का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हानिया की मौत से इजराइल को और भी बड़ी सजा मिलेगी। ये कोई ईरान के छोटे मोटे नेता या छोटे मोटे कमांडर नहीं है, बल्कि IRGC की जो कुद्स फोर्स है उसके लीडर हैं। साफ तौर पर इन्होंने याह्या सिनवार को लिखे हुए लेटर में कहा है, कसम खाई है कि हम बदला जरूर लेंगे। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं ईरान के कमांडर्स की तरफ से, तो शायद कुछ तो होगा। इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि इजरायली सरकार ने पेंटागन को ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ पूर्व खाली हमले की संभावना के लिए तैयार रहने के लिए इन्फॉर्म किया है। इजरायली सरकार अमेरिका की पेंटागन को भी तैयार रहने के लिए कह रही है। डर सबको है कि ईरान कभी भी कुछ भी कर सकता है। अभी कुछ देर पहले ही एक बड़ी खबर आई है कि ईरान ने मिसाइल विध्वंसकों को डुबोने के लिए डिवाइस की गई नई प्रणालियां पेश की हैं। IRGC ने 2654 नए तरह के हथियार जोड़े हैं, जिसमें से केवल 210 का ही पब्लिकली खुलासा किया गया है। रिपोर्टों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि 1500 किलोमीटर की रेंज वाली एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका पहले अनावरण किया गया था, उसको भी अपने शस्त्रागार में जोड़ा गया है। तो ईरान की IRGC तैयारियां तो पूरी कर रही है, हथियारों को बढ़ा भी रही है, डिफेंस सिस्टम को भी बढ़ा रही है। देखते हैं कि भाई क्या होता है। कल ईरान के नए राष्ट्रपति का भी बयान आया था। उन्होंने इजराइल से कहा कि अगर गाजा में सीज फायर हो जाता है तो ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने से परहेज करेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि इस वक्त गाजा में सीज फायर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूं कि अमेरिका, कतर और मिस्र ने भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है सीज फायर को लेकर, और 15 अगस्त को कतर के दोहा में इस बात को लेकर चर्चा भी होगी कि सीज फायर के लिए जो भी शर्तें हैं हमास की या इजराइल की, उनको लागू किया जाए और सीज फायर किया जाए। फ्रांस ने भी आज एक लेटर जारी करते हुए सीज फायर की मांग की है। 15 अगस्त को कई सारे देश बिचौलिया बनकर सीज फायर कराने की कोशिश करेंगे। हमास की कौन कौन सी मांगे हैं उनको भी सुना जाएगा, इजराइल की भी कौन कौन सी मांगे हैं, दोनों की मांगे रखी जाएंगी। हमास की तरफ से पहली मांग रख दी गई है। पहले चरण में सीज फायर के हमास अपने पुराने सीनियर लीडर मारवान बरगोटी को इजराइल से छुड़ाने की मांग कर रहा है। मारवान बरगोटी जो है वो हमास के एक टॉप कमांडर हुआ करते थे, जिनको इजराइल ने अपनी जेल के अंदर बंद कर रखा है। हमास के नेता याह्या सिनवार सीज फायर के पहले दौर में मारवान बरगोटी को छुड़वाना चाहते हैं और उनको ही गाजा का फिर मुखिया बनाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल इनको छोड़ेगा नहीं। 2 पुराने सीनियर कमांडर जो काफी खतरनाक हुआ करते थे हमास के, उनको इजराइल ने अपनी जेलों में बंद कर रखा है। एक इजरायली चैनल ने कहा कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो ईरानी हमले को रोकने के लिए जॉर्डन अपने क्षेत्र का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना को करने देगा। इजरायली वायुसेना जॉर्डन के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके ईरान के हमले को नाकाम करने की कोशिश कर सकती है और जॉर्डन इसकी इजाजत भी देगा। दोस्तों, आप लोग आए दिन साइप्रस का नाम सुनते होंगे। साइप्रस एक ऐसी जगह है जहां पर इजराइल के बहुत सारे हथियारों के अड्डे बने हुए हैं। साइप्रस से ही लड़ाकू विमान अमेरिका और इजराइल के मिडिल ईस्ट में पहुंचते हैं। साइप्रस को कई बार हिजबुल्लाह और ईरान हमले की धमकी भी दे चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है कि साइप्रस भी अब इनडायरेक्टली मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल हो चुका है। दरअसल चैनल 7 वेबसाइट अब रिपोर्ट करती है कि ईरान और हिजबुल्लाह के हमले की तैयारी के बीच
वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल साइप्रस का दौरा करने पहुंचा। अधिकारियों ने कहा, ईरान, हिजबुल्लाह और यमन के किसी भी हमले से बचाव के लिए साइप्रस का इस्तेमाल किया जाएगा। साइप्रस एक ऐसी जगह है जहां से इजराइल भी अपने हमले करता है, अपने हथियार वहां से उठाकर मिडिल ईस्ट में पहुंचाता है। वहीं अमेरिका भी अपने हथियारों को, अपने लड़ाकू विमानों को साइप्रस से ही उड़ाता है। तो साइप्रस भी इसमें अब शामिल हो चुका है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान, इराक और यमन से सैनिकों को इनवाइट कर रहा है। फिलिस्तीनी लोगों को आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। यह बड़ा बयान हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया है। इजरायली हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट है कि इजरायली सेना की जो लीडरशिप है वो इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि ईरान जवाब देने में जितना समय लगा रहा है, प्रतिक्रिया उतनी ही गंभीर होने की संभावना है। गाजा पर युद्ध समाप्त होने तक लगातार प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला की भी संभावना है। इजरायली सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो चिंता में तो हैं कि ईरान देर लगा रहा है और जितनी ज्यादा देर लगेगी सामने से उसका रिएक्शन उतना ही बड़ा हो सकता है। देखिए, डर तो है कि ईरान कभी भी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये दो शख्स नजर आ रहे हैं, ये फिलिस्तीन के पत्रकार हैं। एक का नाम है तमीर मैमर जो फिलिस्तीनी टीवी के पत्रकार हैं और दूसरे हैं अलक्सा टीवी के पत्रकार अब्दुल अल सौसी। खान यूनिस के अंदर इनके घर बने हुए थे। इन दोनों के घरों पर इजराइल की वायुसेना ने हवाई हमले किए जिसमें इन दोनों की मौत हो गई। हवाई हमलों में इन दोनों की मौत के अलावा इनके परिवार के भी कुछ और मेंबर भी मारे गए हैं। इजराइल ने इसी तरह से गाजा के अंदर बहुत सारे पत्रकारों को मार दिया है। दोस्तों, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 12 से 14 अगस्त के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस का दौरा करने वाले हैं। यह चीज भी अमेरिका और इजराइल को देखना बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और इजराइल महमूद अब्बास को कुछ ना कुछ धमकी इस दौरे के बाद जरूर देगा। अमेरिका भी कहेगा कि हम आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देंगे। देख लेना, इस दौरे के बाद यही होने वाला है। हिब्रू मीडिया की खबर है कि हिजबुल्लाह जानबूझकर अल मनारा और किरियत शामोना में सबसे बड़ी संख्या में घरों को खत्म कर रहा है और उन्हें रहने लायक नहीं बना रहा है। हिजबुल्लाह किरियत शामोना के सभी शेष निवासियों को उनके घरों से विस्थापित करना चाहता है, जिनकी संख्या लगभग 3000 निवासी और सैनिक हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से लगभग 27,000 बाशिंदों ने किरियत शामोना छोड़ दिया या यूं कहें कि विस्थापित हो गए और वहां से केंद्र और दक्षिण के शहरों में भाग गए। तो हिजबुल्लाह उस एरिया में इजराइलियों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।